क्या आपने सुना है कि एक वीडियो गेम की वजह से पूरी दुनिया बीमार पड़ जाती है? GTA 6 के रिलीज होते ही GTA फ्लू ट्रेंड करने लगता है। असली बीमारी नहीं, बल्कि बहाना। लाखों लोग छुट्टी लेने के लिए बीमार होने का नाटक करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में IT कंपनियां उस हफ्ते में छुट्टियां प्लान करने लगी हैं। इंडिया में भी अब कंपनियां इस फ्लू के लिए तैयार हैं। GTA सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इवेंट है। GTA 5 ने 200 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेची। अब GTA 6 के आने पर सोचिए क्या होगा। GTA फ्लू असली बीमारी नहीं, बल्कि गेमिंग का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। क्या आप भी इस फ्लू के शिकार होंगे? GTA फ्लू एक सोशल फिनोमेनन है। गेम रिलीज होते ही लोग अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। ऑफिस, स्कूल सब पीछे छूट जाता है। अब यह ट्रेंड इंडिया में भी आ गया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की कंपनियां भी इस हफ्ते को लेकर तैयार हैं। GTA 5 के रिलीज पर कई स्कूलों में अटेंडेंस आधी रह गई थी। एक वीडियो गेम लोगों को जोड़ सकता है, उन्हें एक कॉमन इंटरेस्ट देता है। यही है GTA फ्लू का असली जादू। इसको देखना न भूलें। आप एक तैरते हुए शहर को देख रहे होंगे। शायद ये आपको भी ब्रह्मांड के रहस्यों में दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित करे। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड कब खत्म होगा? सदियों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। हाल ही में नीदरलैंड्स की एक स्टडी ने कहा है कि ब्रह्मांड का अंत हमारी सोच से जल्दी हो सकता है। रिसर्चर्स के मुताबिक डार्क एनर्जी का नेचर बदल सकता है और ब्रह्मांड का फैलाव रुककर सिकुड़ना शुरू हो सकता है। इसे बिग क्रंच कहते हैं। गैलेक्सीज, तारे, सब कुछ एक बिंदु में सिमट जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात, यह सब कुछ 100 अरब सालों में हो सकता है। इंसानियत के लिए यह समय बहुत है, लेकिन ब्रह्मांड के हिसाब से कम। डरने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ एक थ्योरी है जिसे और डेटा से वेरीफाई करना बाकी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हमें और जानकारी देंगे। यह स्टडी हमें याद दिलाती है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज का एक अंत है। एल्गोरिदम्स, वो अदृश्य ताकतें जो तय करती हैं कि आप ऑनलाइन क्या देखेंगे, क्या खरीदेंगे। इनका पॉजिटिव साइड है, ये आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट सजेस्ट करते हैं, सीखना और मनोरंजन आसान बनाते हैं। लेकिन एल्गोरिदम्स आपको फिल्टर बबल में भी फंसा सकते हैं। आपको सिर्फ वही दिखाते हैं जिससे आप सहमत हैं। इससे सोच संकीर्ण हो सकती है, समाज में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा भी एल्गोरिदम्स के जरिए तेजी से फैलता है। एक बार गलत कंटेंट देखा तो और एक्सट्रीम कंटेंट दिखने लगता है। तो क्या करें? टेक्नोलॉजी छोड़ना हल नहीं है, समाधान है जागरूकता। अपने कंटेंट सोर्स डाइवर्सिफाई करें, फैक्ट चेकिंग की आदत डालें। एल्गोरिदम एक टूल है, उसका इस्तेमाल आपके हाथ में है। सोचिए, बिना केबल या टावर के कहीं भी हाई स्पीड इंटरनेट। यह है एलन मस्क का स्टारलिंक। स्टारलिंक ने हाल ही में बांग्लादेश में अपनी सर्विस लॉन्च की है। अब सवाल है, इंडिया में कब आएगा? सबसे बड़ी रुकावट है सरकारी नियम कानून। इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए कई लाइसेंस और क्लियरेंस चाहिए। दूसरी चुनौती है प्राइसिंग। इंडिया में डेटा बहुत सस्ता है, जबकि स्टारलिंक की सर्विस महंगी है। सरकार चाहती है कि विदेशी कंपनियां लोकल पार्टनर्स के साथ काम करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्टारलिंक इंडिया में जरूर आएगा, सवाल सिर्फ कब का है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती होगी और नियम आसान होंगे, इंडिया में एंट्री आसान हो जाएगी। जब ये आएगा तो इंडिया का डिजिटल लैंडस्केप बदल जाएगा। डिजिटल दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए फ्री नहीं होता, पीछे ऐसी अदृश्य फैसिलिटी है। स्पीड और एक्यूरेसी के बीच यही है आज की पत्रकारिता की दौड़। दृश्य दुश्मन हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।